हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक दवाई शिबू के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे एक पार्टी में गाने का बुलावा आया था। उसने अपनी बहन सिम्मी से कहा, सिम्मी दी तुम मेरे साथ आओगी ना मेरा मेकअप करने। सिम्मी मान गई। सुबह 8 बजे उनकी बस चलती थी। दोनों ने बस का टिकट ले लिया और बस में सबसे आगे की सीट पर बैठ गए। बस भरी हुई थी। बस चलने लगी। अचानक शिबू के पैर के पास रखी एक गठरी हिलने लगी। शिबू ने कंडक्टर को बुलाकर कहा, सर जी यह गठरी इतनी हिल क्यों रही है? क्या है इसमें? खोल कर देखूं। अचानक पीछे से एक गरजती हुई आवाज़ आई। खबरदार जो गठरी को हाथ लगाया। शिबू के सामने एक तगड़ा सा बंदर आ खड़ा हुआ। लाइकू, इस इलाके का बदमाश। उसने अपनी जींस की जेब से पिस्तौल निकालकर कंडक्टर भूरे खरगोश की कनपट्टी पर रखी। अब मैं जहाँ कहूँगा बस वहाँ ले चलो। बस में बैठे जानवर शोर मचाने लगे तो पीछे बैठा लाइकू का साथी मंटू बंदर भी आ गया। शोर मचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस गठरी में बिजनेसमैन मिंकू बंदर का बेटा चिंकू है। हमने चिंकू बंदर का अपहरण किया है। जब तक उसके घर के पैसे नहीं आ जाते तुम सब हमारी कैद में रहोगे। गठरी से चिंकू बंदर बाहर निकलते ही रोने लगा। सिम्मी ने उसे चुप करा अपने पास बैठा लिया। मंटू और लाइकू के डर से सब चुप हो गए। लाइकू ने खुद बस चलानी शुरू कर दी और बहुत दूर नदी किनारे ले जाकर बस खड़ी कर दी। शिबू के पास गिटार देखकर लाइकू ने पूछा, यह तुम बजाते हो? चलो हमारा थोड़ा गा बजाकर मनोरंजन करो। शिबू के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने धीरे से सिम्मी के कान में फुसफुसाते हुए कहा, देखो लाइकू से बचने का यही मौका है। जितने भी छोटे बच्चे हैं उन सबका एक छोटा सा मेकअप कर दो। लाइकू पहचान नहीं पाएगा कि चिंकू कौन है। उसके बाद का काम मैं संभाल लूँगा। सिम्मी फौरन अपने काम में लग गई। सब बच्चे जोकर की तरह दिखने लगे। शिबू ने बच्चों को अपने पास बिठाकर गाना शुरू कर दिया। काली रात है, भूख लगी है, जोर की चलो गाना गाते हैं। बात सुने एक चोर की, गाते गाते सब नाचने लगे। लाइकू भी झूमने लगा। शिबू ने गाते गाते लाइकू और मंटू की पिस्तौल उठाकर अपनी जेब में छिपा ली। इतने में चिंकू के पापा पैसे लेकर पहुंच गए। लाइकू पैसा लेने के लिए आगे बढ़ा तो मिक्कू ने जोर से कहा, पहले मुझे मेरे बेटे से तो मिलाओ। शिबू ने चिंकू को चुप रहने का इशारा किया। वहां सारे बच्चे एक से दिख रहे थे। लाइकू चकरा गया। मंटू को डांटते हुए कहा। शिबू ने लाइकू की कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी और दूसरे जानवरों ने दोनों बदमाशों की अच्छी खासी धुनाई कर दी। अब शिबू को चिंता थी कि कल सुबह पार्टी में गाना गाने वह समय से कैसे पहुंच पाएगा। मिंकू ने कहा, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, मेरे पैसे बचाए हैं, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में छोड़कर आऊँगा। सिर्फ मिक्कू नहीं, बस के सभी साथी शिबू का गाना सुनने चल पड़े। उन सबका हीरो जो बन गया था शिबू। तो मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।